बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अली उर्दू इस चैनल पर आपको खुश आमदीद। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो काफ़ी पुराना मोहल्ला था। कच्चे घर और ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। चंद साल पहले एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जिसे आज तक कोई भुला नहीं सका। आकाश हमारे मोहल्ले का लड़का था। वो बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा था, लेकिन इसकी शादी वाली रात एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। इसकी शादी वाली रात कोई दुल्हन को अगवा करके ले गया और इसके बाद वो दुल्हन कभी भी कहीं ना मिली। कोई नहीं जानता कि वो दुल्हन कहाँ गई, इसे कौन ले गया और क्यों ले गया। घर वालों ने और आकाश ने रो रो कर सब्र कर लिया। इस वाक़े को 1 साल गुजर गया जब आकाश के घर वालों ने इसकी दोबारा शादी का फ़ैसला किया और इसकी दूसरी शादी एक सिद्रा नामी लड़की से हुई। सिद्रा बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की थी और आकाश के साथ बहुत खुश भी थी। आकाश भी बहुत खुश था, मगर शादी के 1 हफ्ते बाद सिद्रा भी अचानक गायब हो गई, जैसे आकाश की पहली बीवी शादी वाली रात गायब हुई थी। इस बार सब लोग बुरी तरह डर गए और परेशान हो गए और आकाश खुद भी बहुत परेशान था कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। इसकी दूसरी बीवी यूं अचानक कैसे गायब हो गई। सिद्रा के घर वाले और आकाश के घर वालों ने मिलकर सिद्रा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आकाश ने एक बार फिर इस हादसे को किस्मत का फैसला समझा और इसे कबूल कर लिया, लेकिन इस बार मोहल्ले वालों ने इस वाक़े को किस्मत का फैसला नहीं बल्कि आकाश की बदकिस्मती समझा और यूं पूरे मोहल्ले में आकाश के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर होने लगी। कोई कहता आकाश पर असेब है तो कोई कहता आकाश पर जन्नत का साया, और वहीं आकाश का घर नहीं बसने दे रहे। कुछ तो लोग तो ये भी कहते थे कि आकाश खुद ही अपनी बीवियों को गायब कर रहा है। वैसे आकाश बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा था, इसके बारे में ऐसी बातें सोचने को दिल नहीं करता था, लेकिन सच क्या है ये किसी को मालूम नहीं था। दूसरी बीवी के गायब हो जाने के बाद आकाश ने सब्र कर लिया और कभी दोबारा शादी का फैसला नहीं किया। बल्कि सच तो ये था कि अब आकाश को मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। पिछले 2 वाक़े इस अजीबोगरीब थे कि सब लोग काफ़ी डरे हुए थे। आकाश की माँ रिश्तेदारों में जिसके घर भी रिश्ता लेने जाती, हर जगह से लोग माजरत करते। आकाश ने 3 साल तक दोबारा शादी नहीं की, लेकिन 3 साल बाद अचानक इसका रिश्ता एक दूसरे मोहल्ले की लड़की नाइला से तय हो गया और आकाश के घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं ये रिश्ता भी हाथ से निकल ना जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी ही शादी तय कर ली। 2 हफ्ते बाद शादी हुई। आकाश की शादी पर मोहल्ले के किसी आदमी ने शिरकत नहीं की। नाइला आकाश की भी बनकर इसके घर में आ गई। सब खुश थे, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं डर था कि नाइला के साथ भी वही हादसा ना हो जाए जो आकाश की पहली बीवियों के साथ हुआ है। और यही सोचकर सब लोग परेशान थे और डरे हुए थे। नाइला बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। इसने आकाश और इसके घर वालों को दिल से कबूल कर लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद सबको नाइला के कमरे से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। जैसे ही घर वाले कमरे में दाखिल हुए तो कमरे में नाइला मौजूद नहीं थी। इसके बाद नाइला मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। सब घर वालों ने नाइला को ढूंढा और ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को पता न चल सका कि नाइला कहाँ गई। और नाइला का भी वही अंजाम हुआ जो आकाश की दूसरी 2 बीवियों का हुआ था। इसके बाद तो मोहल्ले वालों को 100% यकीन हो गया कि आकाश पर कोई जन्नत का साया है और लोगों ने आकाश से मिलना और बात करना छोड़ दी। बल्कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया कि आकाश और इसके घर वालों को मोहल्ले से निकाल देते हैं। अगर वो इस मोहल्ले में रहे तो पूरे मोहल्ले को आसेबज़दा कर देंगे। इसलिए मोहल्ले के बुजुर्गों के फैसले पर आकाश और इसके घर वालों को मोहल्ले से निकाल दिया गया। आकाश ने अपना पुराना घर बेचकर एक नए मोहल्ले में घर ले लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि आकाश और इसके घर वाले जिस मोहल्ले में शिफ्ट होते, इस मोहल्ले में एक अलूना नामी लड़की रहती थी। लड़की तो खैर अलूना को कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि वो 30 साल की थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत थी कि 20 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। अलूना खूबसूरत होने के साथ साथ
ज़हीन भी थी और अलीना और आकाश की ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। आकाश जिस मोहल्ले में आया था वहीं अलीना पूरे मोहल्ले की बदनाम लड़की थी। इसके मोहल्ले वालों ने अलीना के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर कर रखी थी, जैसे कि अलीना के अंदर जिन है या वो सिर्फ है। लेकिन अलीना एक मासूम और सादा सी लड़की थी जो मुफ्त ही में मोहल्ले में बदनाम हो गई थी। अलीना के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलीना की पहली शादी जब हुई थी और शादी के दूसरे दिन ही अलीना का शौहर करंट लगने से मर गया था और अलीना बेवा होकर वालदैन के घर चली गई थी। इस वाक़ये के बाद मोहल्ले के लोगों ने मशहूर कर दिया कि अलीना मनहूस है। इसकी मनहूसियत की वजह से इसके शौहर को करंट लगा। लेकिन 1-2 महीने के बाद अलीना के मोहल्ले वालों ने ये सब बातें बनाना बंद कर दी। अलीना की पहले शौहर की वफ़ात के बाद इसके वालिदैन ने इसकी दूसरी शादी बहुत बड़े बिजनेसमैन से कर दी। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। अलीना का दूसरा शौहर हार्ट अटैक की वजह से मर गया और अलीना एक बार फिर बेवा होकर घर चली आई। इस बार अलीना के मोहल्लेदारों ने इसे माफ़ नहीं किया और उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी और बेचारी अलीना की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दी। मैं बजाते खुद बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्याल था और इस सब के लिए अलीना को कसूरवार नहीं समझता था। इस बेचारी का कसूर क्या था? ज़िंदगी और मौत तो खुदा के दस्ते कुदरत में है। इस वक्त तो कम से कम मैं अलीना के बारे में यही सोचता था। इस वाक़े को 4 साल गुजर गया। फिर बहुत देर तक अलीना के लिए कोई रिश्ता ना आया। एक दिन अचानक किसी दूसरे मोहल्ले से अलीना के लिए रिश्ता आया और अलीना के वालिदैन ने फौरी हाँ कर दी, इस डर से कि कहीं मोहल्लेदारों की बातों की वजह से रिश्ता भी हाथ से निकल ना जाए। एक बार फिर अलीना की शादी हो गई। ये अलीना की तीसरी शादी थी। वो मोहल्ले में काफ़ी मशहूर थी, इसलिए मुझे वफ़्तन अलीना के किस्से सुनने को मिलते रहते। मैं जब भी इसके बारे में बातें सुनता मुझे इससे हमदर्दी होती। जो कुछ भी हो रहा था इसमें अलीना का कोई कसूर नहीं था। किस्मत ने इसके साथ एक बार फिर वही किया जो अब तक होता आया था। इसका तीसरा शौहर भी सीढ़ियों से गिर कर मर गया और अलीना एक बार फिर बेवा का दाग लिए वालिदैन के घर आ गई। इस हादसे के बाद मोहल्ले वालों ने अलीना से दूर हटने लगे। यहाँ भी इसको देखते गली बदल लेते, यहाँ तक कि इसके घर वाले अपनी बहन भाई भी इसको मनहूस समझने लगे। जिस तरह आकाश के मोहल्ले वालों को लगता था कि आकाश खुद अपनी बीवियों को गायब करता है, बिल्कुल इसी तरह अलीना के मोहल्ले वालों को भी यही लगता है कि वो खुद अपने शौहरों को कत्ल कर दिया। आकाश और इसके घर वाले चूँकि मोहल्ले में नए थे इसलिए वो अलीना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना इल्म था कि इसके 3 शौहरों की डेथ हो गई है। आकाश के घर वालों को भी आकाश की शादी कहीं करनी थी, इसलिए आकाश के माँ बाप अलीना के यहाँ गाँव पहुँच गए। अलीना के वालिदैन तो पहले से ही इसकी वजह से परेशान थे। कोई इससे शादी नहीं करता और वो आकाश का रिश्ता देखकर खुश हुए और उन्होंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी आकाश के रिश्ते के लिए। आकाश और अलीना की शादी तय हो गई। 2 दिन बाद उनकी शादी थी। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई से लाइल्म थे, लेकिन मोहल्ले वाले सब जानते थे अलीना के बारे में और आकाश के बारे में, और मोहल्ले वाले बहुत खुश थे कि अब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। अलीना के 3 शौहर मर चुके हैं और आकाश की 3 बीवियां गायब। अब दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं तो मोहल्ले वालों ने सोचा देखते हैं अब पहले कौन मरता है। असल मसला किसमें अब पता चलेगा कि कौन मनहूस है। आकाश और अलीना की शादी हो गई। आकाश इसको अपने घर ले गया। अलीना कमरे में जाकर बैठ गई और आकाश बाहर मेहमानों के पास चला गया। अलीना आकाश के आने का इंतज़ार करने लगी। अलीना काफ़ी देर तक अकेली कमरे में बैठी इंतज़ार करती रही, लेकिन आकाश नहीं आया। शायद वो कहीं मसरूफ़ था। अलीना बेड पर बैठी इंतज़ार कर रही थी। 2 घंटे बाद आकाश शादी की रस्मों से फ़ारिग होकर कमरे में आया। कमरे में आते ही आकाश को अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर अलीना घूंघट लिए हुए बैठी थी। आकाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर बैठ गया और कहा, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। तो अलीना ने मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप आए तो सही। आकाश ने कहा, अब तक घूंघट में रहने का इरादा है? तो अलीना कहने लगी, जब तक मुंह दिखाई नहीं देंगे उस वक्त तक तो घूंघट में रहूंगी।
आकाश ने मुस्कुराते हुए जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर अलीना की उंगली में पहना दी तो इसने अपने चेहरे से घूंघट उठाया। फिर अलीना ने साइड टेबल पर रखा हुआ दूध का गिलास आकाश को पेश किया, जो उसने शुक्रिया के साथ ही पी लिया। इस दूध का जायका अजीब था, मगर इसे कुछ ना हुआ और कुछ भी जायका फील ना हुआ। फिर आकाश ने अलीना का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया और अलीना का हाथ अपने मुंह के अंदर डालकर चबाने लगा। अलीना ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि आकाश ने तेजी से अपना हाथ अलीना के मुंह पर रख दिया। इसे चीखने से और बड़ी दर्दी से अलीना का हाथ अपने मुंह में लेकर खाने लगा, मगर अलीना के हाथ का गोश्त खाते हुए आकाश को ऐसा लगा जैसे अलीना के हाथ से खून नहीं निकल रहा। आकाश हैरान हुआ कि अलीना के हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा। अलीना ने तेजी से अपना हाथ छुड़ाया और आकाश को धक्का देकर बेड से नीचे गिराया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। अलीना ने गुस्से से आकाश की तरफ देखते हुए, जो बेड से नीचे पड़ा हुआ था, देखा। फिर अलीना ने कहा, मैं जानती हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसानी गोश्त खाता है। आकाश ने बुखलाकर अलीना की तरफ देखा। अब वो अपना राज खुल जाने पर हैरान था। अलीना बोली, तुमने अपनी पिछली 3 बीवियों को कत्ल करके इनका गोश्त खाया, उनकी लाशों को गायब कर दिया और लोगों को लगता है कि तुम पर किसी असेब वगैरह का साया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा भी खून पियोगे और गोश्त खाओगे? आकाश ने हैरत से अलीना को देखा, जो हंसते हुए इसकी तरफ देख रही थी। फिर आकाश ने बुखलाए हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो? अलीना ने घूर कर आकाश को देखा और बोली, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। आकाश इसकी बात सुनकर मजीद हैरान हुआ और कांपते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकला? देखो लीना, मैं जानता हूँ तुम कोई इंसान नहीं, जो सच है वो तुम बताओ। अलीना जोर जोर से हंसने लगी। जिसने कहा, तुमने ठीक सोचा, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ, और आज तुम एक चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हो। तुमने अपनी 3 बीवियों को मारा है, लेकिन अफसोस अब चौथी बीवी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। ये कहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अलीना का रंग बदलने लगा। वो एक खूबसूरत लड़की से खौफनाक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर आ चुके थे, इसके मुंह से लाल टपक रही थी और एक गंदा खून उसके मुंह से टपक रहा था। इसे देखकर आकाश एक पल के लिए डर गया और फिर संभल कर बोला, अगर मैंने अपनी 3 बीवियों को मार कर इनका गोश्त खाया तो तुम कौन सी दूध की दुली हुई हो? तुमने भी तो अपने 3 शौहरों को मारकर उनका खून पिया है, लेकिन याद रखना तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। चुड़ैल अलीना ने आकाश की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी तुम्हारी बीवी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए की है, जैसे मैंने बाकी शौहरों का खून पिया। 7 इंसानों का खून पीकर मैं एक ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकतें आ जाएंगी और आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। अलीना चुड़ैल की बात सुनकर आदमखोर आकाश गुस्से में खड़ा हुआ और अलीना भी इसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आकाश ने अलीना को जोर से धक्का दिया और अलीना फर्श पर जा गिरी। आकाश गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है? मत बोलो, मैंने भी अपनी 3 बीवियों को मारकर जिंदा खाया है। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा ले लिया। चुड़ैल, अब तुम खौफनाक मौत मरोगी। यह कहकर आकाश ने चुड़ैल के बाल पकड़े और इसे मारने लगा। वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून आकाश के मुंह पर मारने लगी। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर आकाश ने चुड़ैल को धक्का दिया और चुड़ैल ने एक जग उठाकर आकाश के सर पर दे मारा। आकाश जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह चुड़ैल आगे बढ़ी और आकाश के जिस्म पर बैठ गई और उसने अपने दांत आकाश के पेट पर रख दिया और आकाश को काटने लगी। आकाश ने एक जोरदार चीख मारी और चुड़ैल के बाल पकड़ लिए। फिर आकाश ने हिम्मत करके खड़ा हुआ और इस चुड़ैल को मारने लगा। फिर इसने अपने दांत चुड़ैल की गर्दन पर रखे और काटने लगा। चुड़ैल ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और आकाश का हाथ पकड़कर अपने मुंह में ले लिया और दांतों से काटने लगी।
इसने इतनी जोर से काटा कि आकाश का हाथ जिस्म से अलग होकर गिर पड़ा। आकाश और चुड़ैल 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते दोनों थक गए। आकाश ने आखिर में एक कुर्सी उठाकर इस चुड़ैल के सर पर दे मारी और वो चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर गई। आकाश लड़खड़ाते और लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए वहीं फर्श पर बैठ गया। आकाश के जिस्म से हर तरफ खून निकल रहा था और आकाश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस खून को रोकता। देखते ही देखते आकाश भी खून बहने की वजह से मर गया। वो दोनों आदमखोर और चुड़ैल इस कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों को इनकी लाशें मिली और मोहल्ले वालों की इन दोनों से जान छूट गई। नाजरीन, ये अजीबोगरीब वाकया आपको कैसा लगा? अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।